तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो 10 से 20 बार तक रिपीट किए जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्राकृतिक साधन। ऑप्शन नंबर बी है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखी क्रिया। ऑप्शन नंबर डी है प्लेट विवर्तनिकी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि भूकंप विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान है, याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए वैन डर ग्रेट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी डेली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होम्स द्वारा। ऑप्शन नंबर डी स्वेस द्वारा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेस के द्वारा सीमा, सियाल तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम का क्या होगा? सीमा, सियाल, निफे, जो 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहला 1 2 3, यानी कि सीमा, सियाल, निफे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 1 3, यानी कि सियाल, सीमा, निफे। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 3 2, यानी कि सीमा, निफे और सियाल। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 3 2 1, यानी निफे, सियाल और सीमा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 1 3, यानी कि सियाल, सीमा और निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो चलिए पहले इसका उत्तर पहले समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है उसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 2 1 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपका 2 1 और 3। नेक्स्ट के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए सियाल में ग्रेनाइट का निस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी है सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो हमारा 4 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि इन कथनों में जो ए बी सी है ये तीनों कथन क्या है हमारा दोस्तों? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होती है? तो भूपृष्ठ की जो परत है उसमें बेसाल्ट की जो अधिकता हो, चट्टान की जो अधिकता होती है, उसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा है सियाल। ऑप्शन नंबर बी है सीमा। ऑप्शन नंबर सी है निफे। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से किसी में नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, जो सीमा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 6 है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर ए सियाल। ऑप्शन नंबर बी सीमा। ऑप्शन नंबर सी निफे। ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं। तो हमारा 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निफे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए होम्स। ऑप्शन नंबर बी स्वेस। ऑप्शन नंबर डी जेफरीन। ऑप्शन नंबर डी डेली। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग जो है वो स्वेस किए हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में
ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सियाल, ऑप्शन नंबर बी है सीमा, ऑप्शन नंबर सी है नीफे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सीमा आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की जो 3 संकेंद्री परत है उसमें ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी की जो केंद्र में पाई जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट, तीसरा ऑप्शन है निकेल और चौथा ऑप्शन है डायोराइट। तो ऑप्शन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि निकेल आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो निकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजक में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सियाल, ऑप्शन नंबर बी सीमा, ऑप्शन नंबर सी नीफे और ऑप्शन नंबर जो डी है वो सब स्टेट है। जो स्वेस ने पृथ्वी की जो आंतरिक भाग को जो बांटा हुआ था और उसके विभाजक में नहीं है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सब स्टेटम है। बाकी की ये तीनों उनके विभाजन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का जो तात्पर्य होता है वो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की बाह्य भाग। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, जो कह रहा है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय जो तरंगों के आधार पे कितनी मापी गई है। तो स्थल मंडल की जो मोटाई है वो ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 105 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 80 किलोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पे जो मापी गई है उसकी मोटाई जो है कितनी मापी गई है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 100 किलोमीटर मापी गई है। याद करके रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी VVI क्वेश्चन है जो कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की सबसे मध्यवर्ती परत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जो हमारा उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पे गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 डिग्री से प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1 डिग्री प्रति 32 फीट। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। विभाजन किसका है? तो हम ऑप्शन के साथ चलते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है होम्स, ऑप्शन नंबर बी जेफरीन, ऑप्शन नंबर सी डेली, ऑप्शन नंबर डी ग्रांट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। ग्रांट जी के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए भूपटल द क्रस्ट की औसत जो मोटाई है लगभग 33 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी है महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। ऑप्शन नंबर सी है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि महासागरीय भूपटल की तुलना में
महाद्वीपीय भूपटल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, जो कह रहा है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी परतदार, ऑप्शन नंबर डी ग्रेवो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो बेसाल्ट हो जाएगा, यानी कि महासागरीय सतह का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था कथन जो है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। ऑप्शन नंबर डी इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए केवल ऊपरी भूपटल, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो ऑप्शन नंबर ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 200 किलोमीटर। तो स्थलमंडल का जो विस्तार है वो 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 किलोमीटर तक स्थलमंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ए क्रस्ट को, बी मेंटल को, सी कोर को, या डी इनमें से किसी को नहीं। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेंटल, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिका और मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी सिलिका और लोहा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 32%, ऑप्शन नंबर बी 52%, ऑप्शन नंबर सी 68%, ऑप्शन नंबर डी 83%। हमारा तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का आंसर हो जाएगा 68%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% जो है मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। मोह संबंधता जो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच में, ऑप्शन नंबर सी मेंटल एवं कोर के बीच में, ऑप्शन नंबर डी आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच में। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिका एवं एल्युमिनियम की, ऑप्शन नंबर बी सिलिका एवं निकेल की, ऑप्शन नंबर सी सिलिका एवं मैग्नीशियम की, ऑप्शन नंबर डी लोहा एवं निकल की। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोहा एवं निकेल, यानी डी ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी है महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी है कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, यानी कि हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के समस्त जो आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान 83.5% मेंटल में व्याप्त है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है ए दबाव, बी रेडियो सक्रियता, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, यानी कि दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है। ए परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी है परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेनाइट बेसाल्ट और परतदार। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। तो परतदार ग्रेनाइट जो बेसाल्ट है वो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 29 के साथ चलते हैं। भूप्रपत्ति पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। ए ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन सिलिकॉन लोहा एल्युमिनियम, फिर ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम लोहा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम और लोहा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। धरातल से मोह असमतलता की जो गहराई है लगभग कितनी होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 700 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। पृथ्वी की ग्रह की संरचना में परवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड में निम्नलिखित में से किस एक से बने हुआ है। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो लोहा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए महादेशजनक बल, ऑप्शन नंबर बी भू विक्षेपीय बल, ऑप्शन नंबर सी पर्वत निर्माणकारी बल और ऑप्शन नंबर डी बहिर्जात बल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर हो जाएगा पर्वतीय निर्माणकारी बल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सीएल, ऑप्शन नंबर बी परवार, ऑप्शन नंबर सी साइमा, ऑप्शन नंबर डी नीफ है। तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीएल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।